तो बस मम्मा का उस दिन से अंत तक पुरुषार्थ बहुत तेज तीव्र रहा। मम्मा ने कहा कि मुझे गुणवान बनना है, गुणों को देखना है और गुणदान करना है। ये 3 बातों पर मम्मा ने बहुत अटेंशन दिया और मम्मा इतनी महान बनी और कम समय में, सबसे कम समय में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण फरिश्ता बन गई। और सभी हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक सैंपल बने। उनके सामने तो कोई नहीं था, देखो ऐसे बाबा के अलावा, और हमारे सामने तो मम्मा भी है, बाबा भी है, सब बाबा ने एग्जाम्पल दिया है ना। कुमार भी है, कुमारियाँ भी है, दादा भी, दादिया भी, मम्मा बाबा, सबको देख करके हम पुरुषार्थ करते हैं। तो मम्मा विशेष इस बातों पर अटेंशन रखती थी। और धारणा मुख्य मम्मा की ये रही कि तीव्र पुरुषार्थ मम्मा किसको कहती थी, और सभी बच्चों को भी मम्मा यही सिखाती थी कि तीव्र पुरुषार्थ माना क्या, एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं हो। और मम्मा खुद भी ये करती थी कि कभी भी एक बार की हुई गलती वो जीवन भर कभी दोबारा नहीं हुई, तो उसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। और बार बार वही गलती करते तो हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते, उसमें समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो मम्मा यही हमें सिखाती थी। और मम्मा को कहा कि विशेष आत्मिक स्थिति का मम्मा बहुत अभ्यास करती थी और बच्चों को भी सिखाती थी, हर छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म मम्मा आत्मिक स्थिति में रह गए। मम्मा को पूछो, मम्मा अभी आप क्या कर रही हो, तो मैं तो अशरीरीपन का अभ्यास कर रही हूँ। कब का? मम्मा ने जब गेहूं साफ कर रही थी। तो मतलब इतना साधारण कर्म और स्थिति कैसी इतनी ऊंची, चाहे वो गेहूं साफ कर रही है, चाहे सब्जी काट रही है, हर कर्म में मम्मा आदि से लेकर के अंत तक पूरा काम पूरा करके ही उठना है। सब बच्चे तो भाग जाते थे, मम्मा हम तो थक गए, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाएंगे। पर मम्मा ये पूरा कार्य करके कि ये समझती थी कि ये किसका कार्य है, बाबा का कार्य है। और मुझे कहा किसने? बाबा ने कहा है। तो ऐसे बिल्कुल अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, सदा अलर्ट और ऑलराउंडर थी मम्मा, है ना। हर चीज में एक्टिव और हर चीज करके सिखाती थी, है ना। कि मम्मा ने कभी ज्यादा सबको बात नहीं की ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, पर खुद करके सिखाती थी। वो कहती थी जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, यही मम्मा सिखाती थी। तो यही गुणों को हम धारण करेंगे तो ही हम मम्मा का स्मृति दिवस अर्थात समर्थि दिवस, यही हमें मम्मा की शिक्षाएं हमें समर्थि दिलाती है ना, शक्तियाँ दिलाती। इसी बातों पर हम ध्यान देंगे तो सच्ची मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ओम शांति।